रस, इसको प्राप्त करके वैष्णव इसको पान करते हर समय, जिनके कारण देह और दैहिक, देह मतलब अहमत्व, अहमतास्पद, और दैहिक मतलब ममतास्पद जीव। जब उनके अंदर अहमतास्पद, बलि महाराज जी ने भगवान को अहमतास्पद ममतास्पद दान दिया तो भगवान वशीभूत हो गए। तो वैष्णव कृष्ण रस की सुधापान करने के बाद उनमें वो दो चीज चले जाती है, अहमतास्पद और ममतास्पद। फलतः होती है क्या, तस्मात प्राकृत देह भी, ये रक्त मांस की टुकड़ा शरीर होने पर इसी शरीर में प्राकृत देह भी अप्राकृत सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद रूपत्व आ जाता है। जिस प्रकार श्री विग्रह शिला में हो, दारू में हो या मिट्टी में हो, लेकिन जब वैष्णव उनको प्रतिष्ठा कर देते हैं, अपना हृदय के स्वरूप को लाकर बाहर प्रकाशित कर देते हैं, ये स्वरूप हो जाते हैं चिन्मय अप्राकृत विग्रह। फिर वही कृपा करते, वो विग्रह बन जाते हैं, भक्त की सारी वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने वैष्णव का स्वरूप कैसा सच्चिदानंदमय है, उनके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना है, ये सब कुछ समाधि लीला के द्वारा, निर्जन लीला के द्वारा महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान की है। कहते इसी जगत में भगवान कितने रूप में प्रकाशित है, आश्रय विग्रह के रूप में, विषय विग्रह के रूप में, जैसा वृंदादेवी विषय आश्रय विग्रह के रूप में, गोमाता धाम के रूप में और विग्रह के रूप में, और इतने जितने सारी रूप में प्रकाशित होते, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे, नाम प्रभु के रूप में। लेकिन इतने सारी रूप में प्रकाशित होने पर भी कोई भी स्वरूप हमारे कल्याण नहीं कर सकते जब तक हम कोई वैष्णव का आश्रय न ले। तो इसलिए वैष्णव की भक्ति राज्य में, परमार्थ राज्य में प्रवेश करने में, आगे बढ़ने में और समाधिस्थ होने के लिए वैष्णव की आश्रय जरूरी है। वैष्णव की कृपा के बिना ना वृंदादेवी आपकी मंगल कर सकते, ना श्री विग्रह आपकी मंगल कर सकते, कोई भी मंगल नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं वैष्णव की कृपा से शुभ, जैसा उति च वासना प्रोक्ता, उति है वासना, वासना है शुभ वासना अशुभ वासना, ये दो वासना कहते श्रीधर गोस्वामी पाद कहते हैं कि वैष्णव की प्रसन्नता से शुभ वासना प्रकट होती है और वैष्णव की अप्रसन्नता से अशुभ वासना प्रकट होती है। हरिदास ठाकुर जी की स्वरूप के प्रति किस प्रकार भावना, जिनकी उनकी समाधि लीला में अभी उनके जागतिक जगत में देखा जाता है, कोई अगर शरीर त्याग करते हैं, वो शरीर को कोई स्पर्श कर देता है तो वो अपवित्र माना जाता है और कोई भगवत कार्य नहीं कर सकते। लेकिन महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किए, वैष्णव हरिदास ठाकुर जी ने शरीर त्याग करने पर भी, ये शरीर अप्राकृत है, उनका देह और देही में कोई भी अंतर नहीं है वैष्णव, क्योंकि सच्चिदानंद रूपत्व को प्राप्त किए, इसलिए उनको समाधि दिया जाता है। समाधि मतलब क्या, प्रभु जी ने भी बताएंगे कि इतना सुंदर महाप्रभु की हरिदास ठाकुर जी के स्वरूप को उन्होंने समाधि प्रदान किए, क्योंकि अप्राकृत है। आप बता रहे थे अच्छी तरह हमारे समाज में, ठीक है, अभी समय हो गया और इसलिए महाप्रभु भी यहाँ पर वैष्णव की कृपा से इसलिए भक्ति उदय होती है, वैष्णव की हृदय से हृदय आ जाती है और फिर वैष्णव असंतुष्ट हो जाते हैं, भक्ति ही चले जाती है वैष्णव अपराध से। तो इसलिए वैष्णव के स्वरूप को हम देखते हैं, कभी कभी वैष्णव हमारे साथ रहते हैं, चलते हैं, हमारे साथ प्रसाद पाते हैं तो हमारे समान नहीं हो जाते। वैष्णव वैष्णव ही होते, सच्चिदानंदमय रूपत्व होते, उनके प्रति कहते इसी परमार्थ जगत में सारी प्रकाश विग्रह से भी वैष्णव की कृपा होगी तो हरिनाम होगी। एक बार हमारे एक प्रभु जी ने बता रहे थे, उन्होंने अपना गुरुदेव को पूछा, श्रील महाराज जी को, कि गुरुदेव हमारे मंगल कैसे होगा, मैं क्या करूं? उन्होंने बोले कि वैष्णव सेवा करो और हरिनाम करो, लेकिन दोनों परिपूरक है। वैष्णव सेवा नहीं होगी तो हरिनाम भी नहीं कर पाओगे, और हरिनाम कर पाओगे तब जाके वैष्णव सेवा भी करोगे। दोनों में अभेदत्व है, तो इसलिए दोनों अप्राकृत है।
तो इसलिए हरिनाम जो वैष्णव की गुरुत्व को प्रतिष्ठा किए महाप्रभु, और समाधि देकर के उन्होंने विचार दिखाया जगत में कि किस प्रकार ईश्वरेर जन्म तिथि जेहन पवित्र सही मत वैष्णवेर तिथिर चरित्र। जिस प्रकार भगवान की जन्म तिथि पवित्र होता है, उसी प्रकार वैष्णव की आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि दोनों पवित्र है, और उनको समाधि देने के बाद में भी किस प्रकार उनके नाम पर उत्सव करने से सबका मंगल होगी। कोई एक भी थोड़ा सा सेवा किया, चाहे कोई मिट्टी डाल दिया, कोई उनके नाम पर स्नान किए, और किसने प्रसाद लिया, प्रसाद वितरण किया, और प्रसाद भी स्पॉन्सर किए, केवल उसको दिए, सबके लिए प्रसाद बांटा, तो इस सबका मंगल ही मंगल होते हैं, क्योंकि वैष्णव मंगलमय ही होते हैं। इन विचारों के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। हर स्थान पर परिक्रमा करने का कोई निर्दिष्ट स्थान होता है, कोई निर्दिष्ट विधि होती है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ करते हैं? दान घाटी से। सभी लोग जो परिक्रमा करने के लिए आते हैं वो कहाँ से प्रारंभ करते हैं? दान घाटी से। जो साधारण रीति के अनुसार गुरु वैष्णव भगवान की वंदना करते हैं, उनके पास में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? पहले गुरु के पास में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर वैष्णव को प्रणाम करते हैं, और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरण क्रम पालन करते हैं। किंतु अभी हम लोगों का क्या हुआ है? आज हम लोग, यद्यपि हम लोग गुरुपाद पद्म के स्थान पर आए, जय श्री दामोदर जी गौड़िया मठ, जहां पर उन्होंने अप्रकट लीला भी की थी, उस स्थान पर हम आए, वहीं से हमने प्रारंभ किया। साधारण रीति के अनुसार हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए था? अपने गुरु महाराज जी के मठ में। शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की भजन कुटीर, उनकी भी अप्रकट लीला स्थली इत्यादि है, वहां पर जाना चाहिए था। फिर वहां से जाना चाहिए था शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की आविर्भाव स्थली पर। फिर हमारे जो वैष्णव हैं, शिला हरिदास ठाकुर इत्यादि का स्थान, राय रामानंद प्रभु का स्थान, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि का स्थान, वहां सब जाना चाहिए था। फिर उसके बाद में कहा जाते हैं? फिर भगवान के पास, भले वो टोटा गोपीनाथ हो या फिर भगवान जगन्नाथ देव हो। ये एक प्रकार का साधारण क्रम है। किंतु जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, उनमें से जिनको तत्व का, सिद्धांत का, जिनका वास्तविक संबंध गिरिराज से नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं है, साथ ही साथ में जिनका वास्तविक संबंध नहीं हुआ, उनके लिए तो एक साधारण विधि की दान घाटी से प्रारंभ करना है। किंतु जिनका धामवास है, जिनका गुरु वैष्णवों से संपर्क हो गया है विशेष रूप में, वो लोग क्या करते हैं? किसी भी स्थान से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, और परिक्रमा जहां से प्रारंभ करते वहीं पर फिर समाप्त करते हैं। कोई राधा कुंड से भी प्रारंभ करता है, कोई उद्धव कुंड से प्रारंभ करता है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से। वृंदावन की परिक्रमा कैसे करते हैं? कहां, कौन सा पहला स्थान है जहां पर सारे इकट्ठे होंगे फिर वहां से जाएंगे? वृंदावन में ऐसा दान घाटी जैसा निर्दिष्ट स्थान भी कोई नहीं है, किंतु कहीं से भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव नवद्वीप धाम परिक्रमा में जो साधारण विधि समय के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार जैसे जहां से संभव पर होता है, उसी प्रकार से परिक्रमा इत्यादि करते हैं। इसलिए हम लोग भी, जैसे हमारे पास 2-3 दिन का समय है और जिस प्रकार से भक्त हमारे साथ में हैं, उसके अनुसार जैसी सुविधा असुविधा सब देख करके
भक्तों ने वैसे वाला ही सारा स्केजुअल बनाया है। इसीलिए वैष्णव हमारे एक जिन्होंने इस प्रकार से जिनका क्रम भंग होता है उनके लिए क्या कह दिया कि दोष मोर ना लईवा, सब दोष क्षमा कोरीवा, क्रम भंग ना लईवे आमार। कि यद्यपि मेरे से, जैसे मेरे को पहले अपने गुरु जी की वंदना करनी, फिर परम गुरु जी की करनी, फिर उनके गुरुदेव की करनी, या वैष्णवों की कर रहा हूं तो पहले सबसे श्रेष्ठ की करूंगा, फिर उनसे श्रेष्ठ की, फिर उनसे श्रेष्ठ की, ये एक पद्धति है। किंतु बहुत बार कई कारणों से क्रम का पालन नहीं हो पाता। उसके लिए क्या कह रहे हैं, क्रम भंग ना लईबा मोर। हे प्रभु, हे श्रीधाम, हे समस्त वैष्णवगण, हे गुरुपाद पद्म, हे धाम के समस्त जो इष्ट देव, हमारा किसी भी प्रकार का कोई क्रम भंग का दोष आप नहीं लेना, यही आपके श्री चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। क्योंकि हम लोगों ने कोई जानबूझ करके वैसा नहीं करने पर भी हम लोगों का परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ, तब भी हम लोग क्या करते हैं, धाम के पास में, गुरु वैष्णवों के पास में क्षमा प्रार्थी। जब श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि हो गई, महाप्रभु ने उत्सव कर दिया और उसके पश्चात में महाप्रभु ने क्या कहा, हरिदास आचिला पृथ्वीर शिरोमणि। श्रील हरिदास ठाकुर जो हैं वो इस पृथ्वी के शिरोमणि थे। शिरोमणि अर्थात इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार के बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं वो सारी की सारी तो निर्जीव है। हमारे अनुसार वो बहुमूल्य है किंतु सारी निर्जीव, भले ही वो जमीन हो, भले ही वो जायदाद हो, या फिर सोना चांदी हीरे मोती इत्यादि हो, सारा का सारा कुछ कैसा है, निर्जीव है। आप उनकी जितनी केयर करो, जितना उसके पीछे भागो, चाहे जो मर्जी कर लो, किंतु आपको कुछ बड़े से बड़ा कोई चीज होने पर भी वो आपको सांत्वना देने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो कौन है, निर्जीव है। इसीलिए उसके विषय में नहीं कह रहे कि वो पृथ्वी का रत्न है, कुछ संपत्ति है, मणिया मोती, कुछ भी नहीं। फिर मनुष्य लाखों करोड़ों रहते हैं जिनमें चेतनता है, किंतु उनमें से भी किसी को नहीं कह रहे। फिर कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग, किंतु उनमें से सबसे सौभाग्यवान कौन, सबसे धनी कौन, जिनके जीवन में वास्तविक सत्य भगवान, उनका संपर्क कराने वाला कोई व्यक्ति उनके जीवन में उदित हो जाता है, वो सौभाग्यवान। फिर जो सौभाग्यवान बन करके जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसका पूर्ण रूप में जो लाभ उठाता है, उसको कहते हैं शुद्ध वैष्णव। मनुष्य का पहले बताया निर्जीव वस्तु है, उसका कोई मूल्य गिना ही नहीं। फिर मनुष्य किंतु भजन नहीं करते, केवल मात्र पशुओं की भांति आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको भी नहीं गिना। फिर उसके बाद में किसको गिन रहे हैं कि ऐसे लोग जो सौभाग्यशाली वैष्णवों के संग में आ गए, वो सौभाग्यशाली। किंतु जो ठीक ठीक रूप में पालन करते हैं उनको कह रहे हैं वैष्णव। फिर उसमें से भी कह रहे हैं कि उन वैष्णवों में भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जो प्रेम अवतार, उनके हृदय को भी संपूर्ण रूप में अपने वश में करने वाले श्रील हरिदास ठाकुर, उनका किस प्रकार का एक चरित्र होगा। काम क्रोध लोभ मोह जगत, ये सारी बातें तो उसकी छोड़ ही देते हैं कि सब समय शांत चित्त वाले, सब समय भक्तों का संग करने वाले, सदैव भगवान के नामों का कीर्तन करने वाले, और अपने आप को भक्ति के प्रभाव के कारण, श्रेष्ठ संग के प्रभाव के कारण उनका स्थिति कैसा है, जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, उसी प्रकार से इनके हृदय में भक्ति इतनी श्रेष्ठ कि अपने आप को एक चींटी से भी नीचा मानते थे। कहते थे मैं अधम हूं, मैं अस्पृश्य हूं, मैं अदृश्य हूं, मैं पामर हूं, मैं नीच जाति का हूं, मेरी चित्त वृत्ति जो है बहुत दुष्ट है,
किस प्रकार का जिनमें दीनता था, श्रेष्ठ भक्ति के कारण। उसके लिए क्या कह रहे हैं महाप्रभु? हरिदास आचिला पृथ्वी शिरोमणि, ऐसे वाले समस्त गुणों से संपन्न जो श्रील हरिदास ठाकुर वो पृथ्वी के शिरोमणि थे। कहा बिना रत्न शून्य हैला मेदिनी, उनके इस जगत से जाने पर ये पृथ्वी कैसी हो गई? रत्न से शून्य हो गई। अब इस पृथ्वी का बहुत समय तक इसका सौभाग्य था, किंतु अब इस पृथ्वी ये क्या हो गई? रत्न शून्य। जैसे कोई व्यक्ति बैंकक्रप्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सौभाग्यवान या दुर्भागा। ये स्पिरिचुअली महाप्रभु कह रहे हैं कि ये पृथ्वी कैसी हो गई? रत्न शून्य, अर्थात बैंकक्रप्ट। जैसे एक व्यक्ति माथा पीटता है अपना, उस प्रकार से ऐसे वैष्णवों के स्पर्श से पृथ्वी धन्य होती है, आनंदित तो होती है और अपने आप को धारण करके रखती है। किंतु जब ऐसे वैष्णव चले जाते हैं जो सारे जगत का परम मंगल करने वाले, उसके लिए पृथ्वी देवी भी क्या करती हैं? विलाप करती हैं, क्रंदन करती हैं। उसके लिए कह रहे हैं हरिदास आचिला पृथ्वी शिरोमणि, तहा बिना रत्न शून्य हैला मेदिनी। पृथ्वी देवी का अपना एक स्वरूप है, कान है, नाक है, आंख है, सारा कुछ है। इसलिए सीता देवी ने जब कहा पृथ्वी प्रकटित हो जाओ, मेरे को अपने साथ ले चलो, पृथ्वी फट गई, विग्रह धारण किया, उनको अपने साथ में लेकर के गई थी। तो उनकी अपनी मूर्ति है। वही पृथ्वी जब हरिदास ठाकुर चले गए इस जगत से, तब उन्होंने क्या किया? अपना माथा पीटा। उसके बाद में क्या था? तहा बिना रत्न शून्य हैला मेदिनी। उसके बाद में महाप्रभु ने कहा कि मेरी इतनी शक्ति नहीं थी, मैं चाहता था हरिदास ठाकुर बहुत समय तक इस जगत में रहे, किंतु उन्होंने इच्छा किया इस जगत से जाने का। मेरी भी इतनी शक्ति नहीं थी। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त की इच्छा के सामने, उसकी इच्छा शक्ति के सामने मेरी शक्ति ने कोई काम नहीं किया। मैं उनको रोक नहीं पाया और वो चले गए। कृपा करी कृष्ण मोरे, कृपा करी कृष्ण मोरे, दिया चिलो संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा हैला संग भंग। भगवान ने बड़ी कृपा करके मेरे को क्या किया था? हरिदास ठाकुर जैसे भक्त का संग प्रदान किया था। भगवान कह रहे हैं मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई थी जो उनका मेरे को संग मिला। ता बिना न स्वतंत्र कृष्ण इच्छा हैला संग भंग। भगवान की ही इच्छा होगी ऐसी, इसलिए मेरे से हरिदास ठाकुर का जो संग है वो छूट गया। हरिदास ठाकुर जो हैं मेरे को छोड़ करके चले गए। फिर महाप्रभु ने कहा कि आप सभी को मैं वर देता हूं, आप सभी को अच्छी रातें, बहुत शीघ्र ही सबको, अर्थात कुछ समय में, अथवा गुरुदेव कहते थे 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म में, बहुत शीघ्र है तब भी तुम्हारे को क्या होगा? जिनका भी हरिदास ठाकुर के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संपर्क हुआ, उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होएगी। ये वाला वर दिया। और फिर अंत में बतलाया कि सबको तो महाप्रभु ने विदाई दी और स्वयं क्या हुआ उनका? हर्ष और विषाद। आनंदित भी बहुत हैं। किस लिए? हरिदास ठाकुर जैसी इच्छा करते थे वैसा उन्होंने देह त्याग किया और भगवान के धाम में उनका क्या हुआ? स्वागत, आरतियां उतारी गई, उनके पथ पर पुष्प सारे दिए गए, स्थान स्थान को सजाया गया, वहां पर महोत्सव हुआ। इन सारी वस्तुओं के लिए कह रहे हैं हर्ष और फिर विषाद। साथ ही साथ में दुख भी बहुत ज्यादा है कि अब मैं यहाँ पर कैसे रहूंगा, किसके पास में जाऊंगा, भगवान की चर्चा करूंगा। ये सारे विचार चैतन्य चरितामृत में बतलाए हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, किंतु समय के अभाव के कारण हम लोग यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। शिला हरिदास ठाकुर की जाए, शिला हरिदास ठाकुर की समाधि मंदिर की जाए, हमारे शिला गुरुपाद पद्म की जाए। हम अपने गुरुदेव की कृपा से ही, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो क्षेत्र मंडल हो, चाहे नवद्वीप हो, जहां कहीं पर भी जाते हैं, जो कोई भी
हमारे को यहाँ की बातें पता है, वो सारी हमने उन्हीं से ही सुनी है। उन्हीं की कृपा से ही हम लोग जो थोड़ा बहुत धारण कर पाए हैं उसी में से ही बोल रहे हैं। यदि इसमें कोई भूल हो तो मेरे अपने ही समझने की भूल, जैसे बालक भूल करता है अध्यापक की बात का, उसी प्रकार का। और जो कुछ इसमें वास्तविक रूप में है वो उसका सबका श्रेय संपूर्ण रूप में गुरुपाद पद्म का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी हम यहाँ से गंभीरा मंदिर जाएंगे, अर्थात जिस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास करते थे उस स्थान पर हम लोग जाएंगे। विशेष स्थान, वहां पर बैठ करके हमारे रमणी मोहन प्रभु और नव किशोर प्रभु हमारे को वहां पर थोड़ी थोड़ी कथा श्रवण कराएंगे। इन लोगों ने यहाँ का सारा व्यवस्था किया श्रीपाद बोधायन महाराज जी के अनुगत्य में। हम लोगों के लिए भुवनेश्वर में बसें भेजना, भक्तों को भेजना, अनंत वासुदेव का प्रसाद व्यवस्था करना, यहाँ पर सबको रूम्स देना, उसके बाद में दर्शन में ऑटो चाहिए, कहाँ कैसे जाएंगे, ये सारी इन लोगों ने व्यवस्था की है। हम लोगों को टॉलरेट करते हैं हर तरह से, कुछ कहते भी नहीं है। इसलिए श्रीपाद बोधायन महाराज की जय, श्रीपाद नव किशोर प्रभु की जय, श्रीपाद रमणी मोहन प्रभु की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। इनको भी जो जो लोग सहायता कर रहे हैं उन सब की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यहीं से आप जहाँ से आए थे वहीं से बाहर जाएंगे और फिर हरिदास ठाकुर जी की समाधि में एक बार फिर और प्रणाम कर लेना। छोड़ के बदले मेरे को आओ भाग गए हैप्पी बर्थडे दवाई को। देखो सभी लोग रुक जाओ एक सेकेंड। सबके लिए ऑटो की इंतजाम कर दिया। बोले धूप बहुत हो गई, सबको कष्ट होगा, तो बाहर ऑटो है। रमनी प्रभु कहाँ है ऑटो? बाहर ऑटो की व्यवस्था है। जैसे हम आए थे वैसे ही ऑटो में बैठ जाना, वो गंभीरा मंदिर छोड़ देंगे। ठीक है, आज आप आगे